पहुंचे। भाविक धर्म प्रेमी लोग सवेरे सवेरे स्नान ध्यान करने के लिए गंगा जी में चले जाते हैं, नदियों में चले जाते हैं और वहाँ पर जाके प्रेम से स्नान ध्यान तर्पण पूजा पाठ करना और दान दक्षिणा करना, कथा श्रवण करना, ये सारे करते थे। तो एक समय पुरुषोत्तम मास आ पहुंचा। पहुंचते ही नदी के किनारे एक सुंदर बरगद का झाड़, जिनकी हरी भरी छैया में पथिक लोग तीर्थ यात्री आके बैठते थे और आपस में पुरुषोत्तम मास का महिमा चर्चा करते थे। तो उसी समय 4 बहन वहां पर आ पहुंची। पहुंच के आपस में बातचीत कर रही थी। क्या बात कर रही थी? पहले बहन उनने कहा, पुरुषोत्तम मास उपवास जो करते गए उनको बहुत उत्तम फल मिल जाते हैं और वही फल मिलने से उनके जीवन में नाना प्रकार के सुख समृद्धि प्राप्त हो जाते हैं। और दूसरे बहन जो थी उनने बोल रही थी, तुम्हारी बात तो अच्छे हैं, किंतु बार उपवास करने के पश्चात भी भगवान के लिए ध्यान करना, धारणा करना, दान करना और एक बार भोजन करना, इस प्रकार तरह तरह के जो कठिनता के ऊपर आ जाते हैं उनका और भी अधिक फल इसमें मिल जाते हैं। और तीसरी बहन वो बोल रही थी, आपकी बात भी सही है, किंतु सही होते हुए भी जो इस प्रकार करते हैं वो अगले जन्म में राज रानी के रूप में जन्म लेते हैं और जो मध्यम रूप में करते हैं, ध्यान धारणा के साथ करते हैं, उन्होंने जहां पर सुख समृद्धि संपन्न धनवान के घर जाके वो जन्म लेते हैं। और तीसरी जो है, जिन्होंने केवल एक बार दिन में भोजन करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, उनके लिए क्या होता है, जो मध्यम सुख प्राप्त करने वाले उनके वहां पर जाके जन्म लेते हैं। और चौथे बहन जो थी उन्होंने बोल रही थी, हे बहन आप लोग सुनिए, मुझसे ये व्रत करना और एक टाना भूखे में रहना नहीं बने। हम तो केवल भोजन भी करेंगे और व्रत भी करेंगे, और व्रत भी इतने हमसे नहीं सादे, हम साधारण रूप में करेंगे। इस प्रकार 4 बहन मिलके आपस में पुरुषोत्तम भगवान जी का जो महिमा है उसका वर्णन कर रही थी। बस उसी बरगद के ऊपर 4 चिड़िया रहती थी, 4 चिड़िया छोटे छोटे। तो उन लोगों ने सुना, श्रवण करके उन लोगों ने व्रत रखा। व्रत रखने के बाद अगले जन्म में उन लोगों ने एक नगर सेठ के घर जाके जन्म लिया। नगर सेठ के घर में सुख समृद्धि सारे अच्छे ही थे। सेठ और सेठानी उनके पहले जो जन्म लिया था वो एक पुत्र था, और धीरे धीरे वही 4 चिड़िया जिन लोगों ने जन्म लिया, बड़े, इसके बाद मझले, इसके बाद सजले, इसके बाद छोटे 4 बहन के रूप में उन लोगों ने नगर सेठ के घर जन्म ले लिया। नगर सेठ के घर में 4 कन्या और एक पुत्र उनके आंगन का शोभा बढ़ा रही थी। छोटे छोटे बच्चे लोग अपनी किलकिला रही थी, नचती थी, गाती थी, और वही सेठ सेठानी का मन बड़ी प्रसन्न हो जाता था।
अब जब छोटे लड़कियों ने बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई, तब सेठ और सेठानी युक्ति करने लगे, हमारे कन्या लोग तो बड़ी हो गई, इनके विवाह देने के लिए इंतजाम बनाया जाए ना। तो धीरे धीरे उन लोगों ने व्यवस्था किया। जो बड़ी कन्या थी, जो बड़ी कन्या को विवाह हो गया, उनकी किस भाग्य के अनुसार एक राजा के घर एक राजकुमार ने देखा और देख के उनको पसंद कर ली और उनको विवाह करके ले गए। बस राजसुख उनको मिला। फिर दूसरी कन्या जो थी, उनको एक नगर सेठ के पुत्र ने देख के पसंद किया और उनको विवाह करके ले गए। फिर तीसरी कन्या जो थी, उनको बिल्कुल साधारण एक गृहस्थ में सुख है, उनके विवाह कर ले गए। और छोटी कन्या को विवाह करके ले गए, बहुत एक गरीब घर के लड़का ने विवाह करके ले गए। बस 4 कन्याओं का विवाह होने के पश्चात नगर सेठ ने और सेठानी चिंता कर रहे थे, हम लोग भी उम्र वाले हो रहे हैं, अब हमारे घर में पुत्र हैं, इनका भी विवाह हो जाए तो हम लोग अपने घर से फुर्सत हो जाएंगे और भगवान का भजन करेंगे, पुरुषोत्तम मास का व्रत करेंगे, ये अपने लिए सुविधा हो जाएगा। उन्होंने एक कन्या को ढूंढ लिया, जो भी धनवान की लड़की थी, उनको उनने विवाह करने की निश्चय कर लिया। अपनी कन्याओं को सारे को निमंत्रण दे दिया। निमंत्रण देते ही जो छोटी कन्या गरीबीन थी, उन्होंने भैया का विवाह का समाचार जब प्राप्त कर लिया, तब उन्होंने आके पियर के घर अपनी डेरा लगाया। अब इसके बाद जो कन्या थी, उन्होंने अपने भैया के विवाह होने का 3 दिन पहले आ पहुंची। और जो मजली थी, उन्होंने भैया के विवाह के 2 दिन पहले आ गई। और बड़ी जो थी, विवाह के पहले दिन आई। बड़ी धूमधाम से पुत्र का विवाह कराया सेठ और सेठानी। सारे रिश्तेदार लोग आ गए थे, आनंद हो रहा था। विवाह के पश्चात कन्याओं का विदा करना था। विदाई करते समय बड़ी कन्या के लिए सेठ ने 10 तोला का एक सोने का हार दिया और दूसरे भेंट भी बड़ी कन्या को देके उन्हें विदा किया। मझली कन्या के लिए उन्हें 10 तोला का एक हार भी दिया और दूसरी चीज भी दिया। और तीसरी कन्या के लिए उन्होंने साधारण रूप में एक हार दे दिया और दूसरी चीज भी दिया। किंतु छोटी कन्या जो थी, जो गरीबीन थी, उनके लिए वस्त्र दिया और गेहूं के साथ चना, ये सारे चीज देके उनको विदा कर दिया। इस प्रकार विदाई होते ही छोटी कन्या बहुत रोने लगी, दुखी हो गई। सभी के सामने कहते हैं, हमारे बड़े दीदी का इतना दिया, मजली के इतना और सजली के इतना दिया और मुझे इतनी। तब उनकी बड़ी बहन जो थी, वो धर्मात्मी थी, जिन्होंने पहले जन्म में वही बहुत एक टाना उपवास किया था। महीना भर जाके नदी में स्नान करना, देव दर्शन करना, कथा श्रवण करना, दान करना, गौ माता का सेवा करना, सारे उत्तम रूप में उनने किया था। उनने कहने लगी, हे बहन छोटी, सुनो, ये संसार है। भगवान जी कहते हैं, कर्मण्य व्याधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने का तुम्हारा अधिकार है, फल का आशा मत करो। कर्म करो, कर्म ही तुम्हारा धर्म है।
जो ऐसी करता है उनको उसी प्रकार मिलता है। अतः बहन, तुमने पहले जन्म में भगवान जी का व्रत नहीं किया, उपास नहीं किया, भरपेट खाया तुमने,